Hello, I am Alisar. Today we learn about indirect speech. What is meant by indirect speech? It's a process to explain the gossip of two person in front of third person. It means, in short, it is called as backbiting. Do you know what is meant by backbiting? Because it's just a process to of communication. So there are two types of whole process called as narration. There are two types of narration, such as direct speech and second is indirect speech. What is meant by direct speech? Direct speech means just you want to speak a particular gossips in front of a second person. It means it is the communication between two person called as direct speech. And also, if you want to explain your views, there is no another person's, so it is called as a डायरेक्ट स्पीच. म्हणजेच इसका मतलब कि डायरेक्ट स्पीच यानी दो व्यक्ति के बीच में जो संभाषण होता है वो लाइव होता है, उसे कहते हैं. और कभी कभी अपन जब बात करते हैं, कोई भी व्यक्ति जो अपने आप से बात करता है उसे भी डायरेक्ट स्पीच करते हैं. और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है? अभी जो गॉसिप हुआ दो व्यक्ति के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में जो भी गॉसिप हुआ, जी की प्रोसेस से वो अगर तीसरे व्यक्ति के सामने अपन जब एक्सप्लेन करते हैं उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. अभी इस सेशन में अपन ये भी पढ़ेंगे किस तरह के वाक्य होते हैं, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस. तो इन केस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच देयर आर 6 काइंड्स ऑफ सेंटेंस. यानी सेंटेंस के कुल 6 प्रकार पड़ते हैं. उसमें से जो पहला प्रकार होता है, यानी द फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड एज असर्टिव. दूसरा जो प्रकार होता है उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव. तीसरा जो प्रकार होता है उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी. और चौथा जो प्रकार होता है उसे कहते हैं इम्पेरेटिव. और पांचवा जो होता है यूनिवर्सल ट्रूथ. और 6 नंबर का जो भी होता है वो सेंटेंस हैविंग लेट, यानी ऐसे वाक्य जिसमें लेट का उपयोग किया जाता है. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला याबद्दल सविस्तर म्हणजेच इनडायरेक्ट स्पीच याबद्दल जर आपल्याला माहिती जाणून घ्यायची असेल तर सर्वप्रथम प्रत्येक टाइप ऑफ सेंटेन्स विल बी कन्वर्टेड इनटू असर्टिव्ह. म्हणजेच आपल्याला प्रत्येक जो वाक्य जे असेल, समजा इंटेरोगेटिव्ह असेल किंवा एक्सक्लेमेटरी असेल, जे की वाक्य असेल ते सर्वच वाक्यांचं रूपांतर सर्वप्रथम असर्टिव्हमध्ये करावं लागते आणि नंतर असर्टिव्हचे रूल फॉलो करावं लागते. आणि अशाच प्रकारे हे सेशन आपण हे करणार. म्हणजेच या सेशनमध्ये आपल्याला हेच बघायचं आहे. तर आपण आज पाहणार की इनडायरेक्ट स्पीचमध्ये कशा प्रकारे बदल होतो, कशा प्रकारे काही शब्दांचा उपयोग इनडायरेक्ट स्पीच करताना वेगळ्या पद्धतीनं करावं लागते, कुठले कुठले बदल होतात. कभी कभी जो भी टेंस दिए रहते हैं आपको, जो टेंस है उसमें भी बदल होता है. और सबसे पहले किस तरह से ये प्रोसेस होती है, किस तरह से आपको ये वाक्य दिया जाएगा और वाक्य देने के बाद में जिस वाक्य को आपको कन्वर्ट करना है तो इस तरह से कर सकते हैं कन्वर्ट. ये सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा. यानी मतलब है कि जो भी दिए गए वाक्य में शब्द होते हैं उसका कुछ अलग अर्थ होता है. जैसा कि अभी आपको वाक्य में दिया नाउ समझो तो उसको देन बोलना पड़ता है. जैसा टुडे दिया तो दैट डे बोलना पड़ता है. टू नाइट बोला तो दैट नाइट बोलना लिखना पड़ता है डायरेक्ट स्पीच में. एस्टरडे दिया तो प्रीवियस डे बोलना पड़ता है. उसके बाद में टुमारो दिया तो नेक्स्ट डे बोलना पड़ता है.
यानी इस तरह से चेंजेस आपको सबसे पहले इनडायरेक्ट स्पीच में लेना पड़ेगा। अभी इनडायरेक्ट स्पीच करते समय क्या क्या जानकारी उपलब्ध है और किस तरह से होती है और किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच करना चाहिए, ये सभी इस सेशन में अपन देंगे। जैसे कि देखो, इनडायरेक्ट स्पीच करते समय सबसे पहले जो चेंजेस है वो चेंजेस करना पड़ेगा। और सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि वाक्य के कितने प्रकार पड़ते हैं, मतलब ये जो इनडायरेक्ट स्पीच के वाक्य होते हैं किस तरह से दिए जाते हैं और किस प्रकार से इसका इनडायरेक्ट स्पीच करते समय बदल होता है, ये अपन देखेंगे। ठीक है, तो अभी क्या मुख्य होता है, जैसा एक वाक्य है, फॉर एग्जाम्पल देखो, ही, जैसा देखो, ही सेड कॉमा इंटरव्यू कॉमा आई एम अ डॉक्टर, ये वाक्य दिया गया आपको, समझ में, आई एम अ डॉक्टर। यानी जो भी वाक्य इनडायरेक्ट स्पीच में दिया जाता है या डायरेक्ट स्पीच में जो भी यूज़ किए जाते हैं, तो वो डायरेक्ट स्पीच कहाँ से पहचानना चाहिए, बहुत ही कॉमन है। यानी डायरेक्ट स्पीच पहचानने के लिए ये जो कॉमा, इंटू यूनिटेड कॉमा ऐसा साइन होता है, उस वाक्य को कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। यानी यानी इसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यानी जैसा कॉमा इंटू यूनिटेड कॉमा में जो होता है, मतलब जब भी अपन कोई बात करते हैं, हेलो, जब भी बात करते हैं अपन, तो उसमें क्या होता है कि अपनी बात जो है, जैसा आई एम अ डॉक्टर, ही सेड आई एम अ डॉक्टर, यानी उसने कहा कि वो क्या है, ये डॉक्टर है, समझ में, एक डॉक्टर है। यानी जो बात अपन ने कॉमा इंटू यूनिटेड कॉमा में कही है, कॉमा इंटू यूनिटेड कॉमा में अपन ने जो बात कही है उसे यानी ये करते हैं। ठीक है, अभी देखो, ये जो रहता है ना, ये जो ही सेड, यानी ये जो सेड है, देखो इनडायरेक्ट स्पीच अपन क्या पढ़ रहे हैं, इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच। और इसे प्रोसेस क्या होते हैं, उसको बोलते हैं नरेशन। इस प्रोसेस यानी ये जो अपन पढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं नरेशन। यानी नरेशन में दो स्पीच होते हैं, यानी एक डायरेक्ट स्पीच होता है, एक इनडायरेक्ट स्पीच होता है। अभी एक डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या क्या फर्क होता है, जैसा देखो, अभी ये जो दिया है कॉमा इंटरनेट कॉमा आई एम अ डॉक्टर, ये आई एम अ डॉक्टर, यानी ये डायरेक्ट स्पीच है। व्हाई इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि इसमें कॉमा इंटरनेट कॉमा दिया गया है, बाकी दैट कंजंक्शन वगैरह का उपयोग नहीं किया है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, यानी डायरेक्ट स्पीच, इसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। अभी अपन देखेंगे, देखो ये जो सेड है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं उसको, रिपोर्टिंग वर्ब। लिखो, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, जो यानी सेड है उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। अभी से भी रहता है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन से रहेंगे, देखो से रहेंगे, सेड रहेंगे, सेड रहता है, से रहता है, उसके बाद में सेड टू रहता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है। उसके बाद में रिपोर्टिंग वर्ब आस्क करके भी यूज किया जाता है, काय में, डायरेक्ट स्पीच में। यानी डायरेक्ट स्पीच में इतने प्रकार के रिपोर्टिंग वर्ब यूज हो जाएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब यानी जिसको अपन क्रियापद बोलते हैं सेड, यानी पास्ट टेंस है, से और सेज। देखो से और सेज ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, प्रेजेंट टेंस में। उसके बाद में सेड टू, यानी दो आदमी है, अगर दो व्यक्ति है तो सेड टू का उपयोग होगा। और आस्क यानी मतलब इंक्वायरी कर रहा है, कोई अगर इंक्वायरी करता है तो फिर आस्क भी रिपोर्टिंग वर्ब का उपयोग होगा। तो सेड, सेड और सेड आस्क, ये इसको रिपोर्टिंग वर्ब्स कहते हैं। क्या है ये, रिपोर्टिंग वर्ब्स। अभी जो बचा गया हुआ सेंटेंस है कौन सा, ये जो आई एम अ डॉक्टर, ये आई एम अ डॉक्टर, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं उसको, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ये जो है ना, इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। Why it is called as reporting speech? Because it is reported by a person. ये जो पर्सन ने जो स्पीच किया है इसीलिए उसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। और ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, अभी अपन बात करेंगे, जैसा कि अभी अलग अलग चेंजेस क्या होता है। अभी इनडायरेक्ट स्पीच में जो वाक्य रहता है या सभी वाक्यों को क्या करना पड़ता है, असर्टिव। पहले लिखो असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, यानी असर्टिव सेंटेंस जो दिया गया है उसका इनडायरेक्ट स्पीच आपको सभी वाक्य को असर्टिव करना पड़ेगा।
मतलब है वाक्य के प्रकार होते हैं। देखो असर्टिव सेंटेंस को आपको पढ़ना है और आपको सेंटेंस अलग अलग दिए जाएंगे। देखो 3, 4 और 5 इस प्रकार के। अरे सबसे पहले आपको असर्टिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो अन्य 6 प्रकार के वाक्य हैं, उसको पहले असर्टिव कैसा बनाते हैं ये पहले देखेंगे। बिकॉज आपको अगर इसमें कमांड लाना है, अगर इसमें बहुत अच्छी तरह से मार्क चाहिए तो सबसे पहले ये लिखो। जैसा पहला वाक्य अतः शी इज अ डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर, ये क्या है, ये जो स्पीच दिया है वो असर्टिव है, ऑलरेडी असर्टिव है। अभी दूसरा जो वाक्य है तो इसका अपन डायरेक्ट रूल यूज करेंगे। अभी दूसरा वाक्य देखो, दूसरा वाक्य क्या रहेगा, यानी मान लो विल यू, देखो विल यू कम टू माय हाउस, विल यू कम टू माय हाउस। अभी ये दूसरा वाक्य है, कौन सा है, इंटेरोगेटिव। ये जो वाक्य है ना विल यू कम टू माय हाउस, ये इंटेरोगेटिव वाक्य है, यानी प्रश्नार्थक है। कौन सा, वर्बल, इसको बोलते हैं वर्बल क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है ये, वर्बल क्वेश्चन। इस वाक्य को बोलते हैं वर्बल क्वेश्चन। ये वर्बल क्वेश्चन, ये कौन सा वाक्य है, असर्टिव, ये वर्बल क्वेश्चन है। ये वर्बल क्वेश्चन है तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा अपने को, यानी ये जो वर्बल क्वेश्चन आपका दिया है इसको सबसे पहले असर्टिव करना पड़ेगा। मतलब विल यू कम टू माय हाउस को ऐसा लिखना पड़ेगा, यू विल, हाँ यू विल कम टू माय हाउस, यू विल कम टू माय हाउस, ये ऐसा होगा। देखो यू विल कम टू माय हाउस, ये ऐसा इसका असर्टिव होगा। और उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच करना पड़ेगा, यानी सबसे पहले अपने को दिए गए वाक्य को चेंज करना पड़ेगा। जितने भी वाक्य दिए गए हैं उसमें बदल करना पड़ेगा, उसके बाद में अपन ये कर सकते हैं। अभी देखो ये अभी तीसरा वाक्य, जो तीसरा वाक्य मैं दे रहा हूँ आपको, अभी कौन सा ये, अभी ये ऐसा है। देखो व्हाट, देखो अभी व्हाट आर यू, आता व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, ऐसा वाक्य है प्रश्नार्थक, ये भी एक प्रश्नार्थक वाक्य है, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग, ये जो दिया गया वाक्य WH क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, WH क्वेश्चन। अभी इसका असर्टिव करना पड़ेगा आपको, तो इसका असर्टिव कैसा होगा, देखो व्हाट जैसा का वैसा ही, ये जो व्हाट है ना वैसा का वैसा ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद में आर यू को यू आर करो रखता हूँ, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर डूइंग, बस प्रश्न चिन्ह निकल जाएगा। असर्टिव का मतलब क्या होता है, आपको जो प्रश्न चिन्ह है उसको हटाना है, बस आपको दिया गया जो प्रश्न चिन्ह है उसको हटाना है। इसीलिए उसको सबसे पहले असर्टिव करना होगा और असर्टिव करने के बाद ही इनडायरेक्ट स्पीच के रूल लगेंगे, ठीक है। अभी ये 2 वाक्य हो गए। अभी तीसरा वाक्य देखता हूँ जो प्रकार है, कौन सा, अभी पहला अपन असर्टिव देखे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद में अपन ने ये लिखा। अभी तीसरे टाइप का वाक्य होता है जो है एक्सक्लेमेटरी। कौन सा, एक्सक्लेमेटरी, कौन सा, हाउ लिखो, हाउ लिखो, ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल सी इज, हाउ ब्यूटीफुल सी इज, यहाँ पे उद्गारवाचक चिन्ह रहेगा। ये जो हाउ ब्यूटीफुल सी इज है, ये जो दिया गया वाक्य है वो एक्सक्लेमेटरी वाक्य है। एक्सक्लेमेटरी को आपको बनाना पड़ेगा असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस कैसा बनते हैं, हाउ ब्यूटीफुल सी इज, तो इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, बस। यानी सी, अ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे गर्ल नहीं है, यानी इसलिए काट दिया मैंने क्योंकि यहाँ पे गर्ल नहीं है। अभी दूसरा वाक्य देखो, और ऐसा आता है, अलास इट इज वेरी बैड न्यूज, इट इज वेरी बैड न्यूज, ऐसा ये भी है उद्गारवाचक वाक्य, अलास इट इज वेरी बैड न्यूज, ठीक है। अभी अलास इट इज वेरी बैड न्यूज, इसको भी अपन क्या कर सकते हैं, इसका असर्टिव करते समय अपन क्या करेंगे, अलास को निकाल देना पड़ता है। ये अलास को निकालना पड़ता है, सिर्फ इतना ही रहेगा, इट इज अतः इट इज गिन सकते हैं अपन, इट इज अ वेरी बैड न्यूज, इट इज अ वेरी बैड न्यूज, बस इतना ही होगा। फिर बाद में सिर्फ अलास को निकालना पड़ेगा, इसका असर्टिव करते समय इट इज अ वेरी बैड न्यूज, बस इट इज वेरी बैड न्यूज, अलास को हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट, अभी अगर चौथा वाक्य आपको ऐसा दिया, देखो अभी चौथे प्रकार का जो वाक्य है वो है इम्पेरेटिव। कौन सा है, इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव यानी आज्ञार्थी। अतः इम्पेरेटिव अगर दिया गया वाक्य इम्पेरेटिव है
तो इम्पेरेटिव यानी आज्ञार्थी वाक्य बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, म्हणजे आज्ञार्थी वाक्य असते. आणि इम्पेरेटिव में कैसा होता है, देखो पहिला वाक्य स्टँडअप, असा स्टँडअप म्हणजे स्टँडअप, आता स्टँडअप है तो ये स्टँडअप ही रहेगा, यानी मतलब है इसमें क्या होगा, म्हणजे ऐसा वाक्य रहेगा स्टँडअप, तो स्टँडअप ही करना पड़ेगा, टू स्टँडअप बोलना पड़ेगा. यानी जैसे स्टँडअप सी सेड स्टँडअप म्हणजे उठ जा, आता वो क्या होता है प्लीज, उसके बाद में वाक्य आएगा, देखो प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. यानी वाक्य में अगर प्लीज है, अगर ऑर्डर है, स्टैंड अप, सिट डाउन, ऐसे इस प्रकार के शब्द का उपयोग किया, स्टैंड अप, सिट डाउन, यानी ट्राई अगेन एंड अगेन, डेफिनेटली विल गेट सक्सेस, देयर इज नो गेन विदाउट पेन, इस प्रकार के वाक्य अगर यूज होते हैं तो उन वाक्यों को कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस. क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव यानी आज्ञा. कभी धमकी दी जाती है, कभी आशा दर्शाई जाती है, तो कभी अलग अलग प्रकार के इसमें रिक्वेस्ट होती है, कभी कभी क्या होता है रिक्वेस्ट करने के बाद ऑर्डर दी जाती है, कभी धमकी दी जाती है, कभी आशा दर्शाई जाती है. इन सभी को कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस. क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव. तो उसके बाद में पांचवा टाइप है कौन सा, यूनिवर्सल ट्रूथ. जो वाक्य है देखो यूनिवर्सल ट्रूथ यानी यूनिवर्सल ट्रूथ यानी क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी त्रिकाल सत्य, इसको बोलते हैं त्रिकाल सत्य. आणि बघा इकडे मराठी या हिंदी में जो भी मन आहे, मनी राहते का नाही, आपण म्हणतो ऑनेस्टी इज द बेस्ट ऑफ पॉलिसी, ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है. जैसा देखो गॉड इज वन, ये गॉड इज वन है ना, इसमें टेंस नहीं बदलता है, इसका टेंस नहीं बदलता है, देयर इज नो चेंज इन टेंस, इधर बदलता है, टेंस नहीं बदलता है इसका. यानी गॉड इज वन है ना, पहले भी है, अभी भी रहेगा, कल भी रहेगा, यानी मतलब देयर इज नो चेंज. गॉड इज वन को गॉड इज वन ही लिखना है. फॉर एग्जाम्पल और ऐसा लिखो देयर इज नो गेन, देखो देयर इज नो गेन विदाउट पेन यानी PIN. देखो देयर इज नो गेन विदाउट पेन, ये जो वाक्य है इसका मतलब क्या है कि परिश्रम करने से ही यश मिलता है, पर बिना परिश्रम आपको यश यश नहीं मिलेगा, म्हणजे मेहनत केल्याशिवाय यश मिळत नाही, असा याचा अर्थ आहे. म्हणजे देयर इज नो गेन विदाउट पेन. तो ये क्या है, यहाँ पे देयर इज ही आएगा, यहाँ पे वाज नहीं आएगा. जब भी इनडायरेक्ट स्पीच में अपन बदल करेंगे तो इसमें कोई टेंस में बदल नहीं होगा. ठीक है, और ये है पांचवा वाक्य. अभी आखिरी का जो वाक्य है उसको बोलते हैं सेंटेंस हैविंग लेट. जैसा कि ऐसा देखो सी से, जैसा एक वाक्य दिया सी से लेट अस फॉलो मी. आता ये जो सी सेड है लेट अस फॉलो मी, ये वाक्य एक के लिए भी हो सकता है, अनेक के लिए भी कर सकता है, लेकिन सी सेड तो कुछ दिया नहीं है, तो फिर ये लेट को निकाल के क्या यूज करना पड़ता है, दे यानी दे वुड किंवा दे शुड, दे वुड का फॉर्म है, दे वुड, ये शब्द इस्तेमाल करना पड़ेगा लेट के बाद में. दे वुड, अनेक के लिए दे वुड, ऐसा दे शुड, इस प्रकार के शब्द का उपयोग होता है. बस यही है. तो अपन देखेंगे कुछ चेंजेस. अभी लिखो चेंजेस क्या है इनडायरेक्ट स्पीच में. देखो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बदल होता है. देखो पहले सबसे पहले अगर वाक्य में क्या चेंजेस होने चाहिए और कौन से चेंजेस होते हैं, तो ये देखो. जैसा कि मान लो अगर रिपोर्टिंग ऑफ से है, से या सेज है, तो फिर ये ऐसे ही रहेगा, से और सेज ऐसा का ऐसा ही रहेगा. यानी इनडायरेक्ट स्पीच में कोई बदल नहीं होगा. ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है से और सेज, इसके जगह से और सेज ही रहेगा, से और सेज ही रहेगा. उसके बाद में अगर सेड है तो सेड का उपयोग सेड ही होगा. यानी अगर डायरेक्ट स्पीच में सेड है तो इसमें भी सेड ही होगा. ठीक है, कोई बदल नहीं होगा. उसके बाद में सेड टू है, देखो सेड टू का उपयोग किया है कि इनडायरेक्ट स्पीच में सेड टू के जगह टोल्ड, कौन सा टोल्ड शब्द यूज किया जाता है. सेड टू है तो टोल्ड. ठीक है, ये जो असर्टिव यानी ये लगता है. अगर दिया गया वाक्य अभी ये असर्टिव में बदल होते हैं, सेज की जगह सेज और सेड की जगह सेड और सेड टू की जगह टोल्ड.
टोल्ड का उपयोग किया जाता है। ये काय में है असर्टिव, ये जो दिया गया असर्टिव सेंटेंस में। अभी फॉर एग्जाम्पल, और दूसरा हाँ सेकंड रूल, ये जो पहला चेंजेस है, सेकंड चेंजेस क्या होता है, सेकंड चेंजेस क्या होगा, उसके पहले रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसके बदल देखते हैं अपन। ये है असर्टिव के। उसके बाद में अगर दिया गया वाक्य क्वेश्चन है, यानी मतलब लिखो वर्बल क्वेश्चन है, वर्बल क्वेश्चन है तो, या WH क्वेश्चन है, ऐसा लिखो, वर्बल क्वेश्चन है या WH क्वेश्चन है वाक्य। इफ द गिवन सेंटेंस इज WH और वर्बल क्वेश्चन, देन यहाँ पे यूज होगा सेड। सेड रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, आस्क, क्या करना पड़ेगा, आस्क। उसके बाद में सेड टू है, सेड टू है तो भी क्या करना पड़ेगा, आस्क, आस्क। सेड टू है तो आस्क के बाद में जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। उसके बाद में ये जो भी रहेगा यानी आस्क मी, आस्क हिम वगैरह। लेकिन यहाँ पे अगर आस्क इस्तेमाल किया, आस्क, तो फिर यहाँ पे इंक्वायर्ड शब्द का उपयोग होता है। कौन सा, इंक्वायर्ड, ये शब्द का याद रखना। यानी रिपोर्टिंग वर्ब जब भी चेंज करेंगे अपन, रिपोर्टिंग वर्ब में जब भी बदल करते हैं तो खासियत ये होता है, देखो ये जो ये असर्टिव के है, ये जो है ना असर्टिव, यानी असर्टिव में वाक्य है तो सेस की जगह से और सेड की जगह सेड टू की जगह टोल्ड, और इसमें क्या करना, सेड का आक्स होगा, सेड टू का आक्स होगा अगर वाक्य क्वेश्चन में है। अगर क्वेश्चन है, अगर मान लो प्रश्नार्थक वाक्य है तो सेड की जगह आक्स आएगा, सेड टू की जगह आक्स यानी द्वितीय, यानी जो भी आक्स मी वगैरह जो भी होगा, आक्स मी, आक्स हिम वगैरह जो भी होगा वो आएगा। और अगर आक्स दिया है तो इंक्वायर्ड आएगा। अगर मान लो आक्स टू दिया, यानी आक्स मी ऐसा आ गया, आक्स मी ऐसा है, आक्स मी, तो फिर क्या होगा, आक्स मी अगर आ गया तो इंक्वायर्ड क्या होगा, इंक्वायर्ड आप, ये शब्द का उपयोग होगा। आक्स मी, आक्स के बाद में मी, हिम वगैरह शब्द आया तो इंक्वायर्ड ऑफ लगाना। अगर दो व्यक्ति है, देखिए देखो दो व्यक्ति है तो इंक्वायर्ड ऑफ, अगर एक व्यक्ति है तो इंक्वायर्ड, अगर दो व्यक्ति है तो आक्स हिम, आक्स मी। उसके बाद में अगर अकेला है तो आक्स। इस तरह से ये क्वेश्चन में बदल होता है, क्वेश्चन। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब, देखो रिपोर्टिंग वर्ब अभी एक्सक्लेमेटरी में, यानी अगर दिया गया वाक्य एक्सक्लेमेटरी है, देखो एक्सक्लेमेटरी यानी एक्सक्लेमेटरी यानी उद्गारवाचक। ये जो अगर दिया गया वाक्य एक्सक्लेमेटरी है तो क्या होगा, देखो अगर सेड है यानी सेड है तो इसका क्या होता है, यानी क्या होगा सेड का, एक्सक्लेम्ड यानी क्या होगा, सेड का होगा एक्सक्लेम्ड, यानी सेड का सेड टू, यानी दोनों के लिए एक्सक्लेम्ड ये शब्द यूज होगा। एक सेड और सेड टू की जगह एक्सक्लेम शब्द होगा, समझ में। और उसके बाद में अगर दो जन है तो एक्सक्लेम मी वगैरह, एक्सक्लेम ये शब्द का उपयोग होता है, ठीक है। यानी सेड। अगर मान लो वाक्य में अलास है, अलास वाक्य में है तो क्या करा, यहाँ पे ऐसा लिखो, एक्सक्लेम विथ सारो, SORROW, एक्सक्लेम विथ सारो ऐसा शब्द आएगा अगर अलास है वाक्य में अलास है तो एक्सक्लेम विथ सारो। अगर वाक्य में मान लो HURRAH यानी हुर्रिया, यानी इसको हुर्रिया बोलते हैं, तो ये हुर्रिया शब्द है यानी आनंद, तो इसके लिए लिखो एक्सक्लेम विथ जॉय, ऐसा शब्द इस्तेमाल करना, एक्सक्लेम विथ जॉय। देखो अगर दिया गया वाक्य इफ द गिवन सेंटेंस इज इन एक्सक्लेमेटरी यानी उद्गारवाचक, ऐसा चिन्ह रहेगा वाक्य में, उद्गारवाचक रहेगा तो सेड तथा सेड टू के जगह एक्सक्लेम ही शब्द इस्तेमाल होता है। अलास है तो एक्सक्लेम विथ सारो, और हुर्रिया यानी आनंद अगर हुआ, बहुत अच्छी तरह से अपने को खुशी हुई तो फिर एक्सक्लेम विथ जॉय ये इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक्सक्लेम विथ जॉय का उपयोग होगा। उसके बाद अगर मान लो आपका वाक्य अगर काय में है, अभी इम्पेरेटिव में है,
इम्पेरेटिव, देखो अगर वाक्य दिया गया वाक्य इम्पेरेटिव में है, इम्पेरेटिव दिया गया वाक्य इम्पेरेटिव है, यानी इम्पेरेटिव के लिए नियम क्या है, जैसा सेड और सेड और सेड टू है, तो ये दोनों के लिए क्या अभी क्या इस्तेमाल होगा, देखो इसमें रिक्वेस्टेड अगर रिक्वेस्टेड यूज करना, इफ देयर इज रिक्वेस्ट, अगर वाक्य में प्लीज है, देखो वाक्य में प्लीज शब्द है तो रिक्वेस्टेड, देखो सेट तथा सेट टू की जगह रिक्वेस्टेड यूज करना, अगर वाक्य में प्लीज शब्द है, मतलब अगर क्या होता है, अगर कोई यानी जिसको बोलते हैं अपन विनंती की गई है, विनंती है तो फिर उसके बाद में रिक्वेस्ट की गई तो रिक्वेस्टेड, उसके बाद में अगर दूसरा ऑर्डर यूज होगा, ऑर्डर कहाँ यूज होगा, मालूम है क्या, जहाँ पे इफ देयर इज ऑर्डर, अगर देखो आदेश है, ऑर्डर है तो ऑर्डर यूज होगा, तीसरा उसके बाद में आपको ये भी होगा यूज कौन सा, सजेस्टेड, क्या हुई सजेस्टेड यानी जहाँ पे सजेशन दिया गया है, इफ देयर इज सजेशन, देखो अगर सजेशन दिया गया है तो सजेस्टेड, अगर चौथा अगर मान लो अगर एडवाइस है, देखो मान लो एडवाइस है तो एडवाइस, देखो ADVISED ये शब्द यूज करना, एडवाइज्ड, अगर दी गए वाक्य में एडवाइस है तो एडवाइस शब्द का उपयोग करें, है ना। इस प्रकार के रिपोर्टिंग वर्ब, अगर अभी रहा यूनिवर्सल ट्रूथ और लेट में, तो वही रिपोर्टिंग वर्ब हो गए जो असर्टिव में हो गए, राइट, लिख लो, अगर दिया गया वाक्य मान लो यूनिवर्सल ट्रूथ है, दिया गया वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ है, या तो लेट है वाक्य में, लेट्स ऐसा शब्द है, तो यूज ऑल चेंजेस ऑफ असर्टिव, देखो अगर दिया गया वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ यानी त्रिकाल सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो फिर सभी चेंजेस काय के असर्टिव के तरह, म्हणजे सेट की जगह सेट टू के जगह टोल्ड वगैरह जो भी है इस तरह से बनता है। अभी देखेंगे अपन चेंजेस इन वर्ड, देखो अभी चेंजेस, ये हेडिंग डालो, चेंजेस इन वर्ड्स यानी कुछ शब्दों में बदल होता है, जैसा डायरेक्ट स्पीच, देखो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच यानी करते समय कौन से महत्वपूर्ण के बदल होते हैं, देखो क्या बदल हो जाएगा, हमखास यानी वाक्य में अगर ये आया तो देखो सबसे पहले लिखो नाउ, अगर ये नाउ आया तो क्या होगा, देन, नाउ का क्या होगा, देन, अगर वाक्य में धीस है तो हमका जिसका करना पड़ेगा दैट, जिसका क्या होगा दैट, जिसका दैट करना पड़ेगा, उसके बाद में अगर हियर HERE ये शब्द है तो आपको करना पड़ेगा THERE देयर करना पड़ेगा, उसके बाद में अगर वाक्य में दीज आया THESE दीज, तो आपको करना पड़ेगा दोज, क्या करना पड़ेगा, दोज, दीज की जगह दोज का उपयोग करना पड़ेगा, जहाँ पे दीज है वहाँ पे दोज, उसके बाद में अभी जब मान लो वाक्य में हेंस है, हेंस, तो इसको करना पड़ेगा थेंस, THENC, थेंस की जगह थेंस का उपयोग करना पड़ेगा, समझ में, थेंस की जगह थेंस, उसके बाद में टुडे है, लिखो टुडे का करना पड़ेगा दैट डे, कौन सा, दैट डे, टुडे का हो जाएगा दैट डे, टुडे का दैट डे हो जाएगा, समझ में। उसके बाद और चेंजेस देखो क्या होते हैं, जैसा कि वाक्य में अगर यस्टरडे आया, देखो यस्टरडे ये शब्द आया तो क्या बोलेगा, प्रीवियस डे, क्या लिखेंगे, प्रीवियस डे करके उपयोग करना पड़ेगा, यस्टरडे है तो प्रीवियस डे, यस्टरडे का उपयोग क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस डे, उसके बाद में अभी मान लो वाक्य में टू नाइट आया, टू नाइट, तो क्या करना पड़ेगा, दैट नाइट, टू नाइट का क्या होगा, दैट नाइट, GHT, दैट नाइट होगा, टू नाइट का
दैट नाइट करके उपयोग होगा। उसके बाद में और कुछ ये है, जैसा कि अगर इसमें मस्ट आता है तो याद रखो मस्ट का क्या होगा, हैड होगा। मस्ट का हैड होता है, मस्ट की जगह हैड, यानी ऐसे है इसका पास्ट टेंस नहीं होता है। बाकी इजी है, मे का माइट होता है, मस्ट का, बाकी तो इजी है, लेकिन मस्ट की जगह हैड का उपयोग होगा। यानी मस्ट अगर आता है तो हैड का उपयोग करें। इस प्रकार के ये चेंजेस है कुछ जो हमका आपको बदल करना पड़ेगा। और एक खासियत है, अगर सहायकारी क्रिया पर डू डज, देखो डू डज डीड आया तो इसको अवॉइड करो, इसको अवॉइड करना पड़ेगा। अगर डू डज डीड से क्वेश्चन पूछा, डू से क्वेश्चन पूछा, डज से पूछा, डीड से, तो इसको भी निकालना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि डू डज डीड इनको निकालना होगा आपको, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं होगा। अभी रहा कंजंक्शन, यानी जो कंजंक्शन इस्तेमाल होंगे। देखो यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच करते समय कौन से कंजंक्शन यूज करते हैं, दैट यानी कॉमा, ये देखो कॉमा इंटू यूनाइटेड कॉमा की जगह दैट कंजंक्शन का उपयोग होता है। कहाँ पे, असर्टिव, कहाँ पे, असर्टिव में। उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी में, देखो एक्सक्लेमेटरी में, और लेट और यूनिवर्सल ट्रूथ, देखो यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी देखो कौन से वाक्य में दैट कंजंक्शन का उपयोग कौन से वाक्य में किया जाता है, ये याद रखो। देखो ये जो दैट कंजंक्शन है असर्टिव, यानी दैट कंजंक्शन का उपयोग, ये देखो ये कॉमा इंटू नेट कॉमा, इसको क्या बोलते हैं, कॉमा इंटू इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस बाय दैट, यानी दैट कंजंक्शन से क्या होगा, रिप्लेस होगा। दोबारा सुनो, देखो यानी ये जो ऐसा और ऐसा ये रहता है, इसके जगह दैट का उपयोग होगा कौन से, इसमें असर्टिव सेंटेंस, उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसके बाद में कौन सा सेंटेंस, लेट वाला, और यूनिवर्सल ट्रूथ वाला। यूनिवर्सल ट्रूथ, ये 3-4 वाक्यों में, यानी 6 में से 4 वाक्य में दैट कंजंक्शन का उपयोग होता है। उसके बाद में देखो यूनिवर्सल ट्रूथ में भी, लेट में भी होता है, और उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दैट कंजंक्शन का उपयोग होगा, ठीक है, दैट कंजंक्शन का। लेकिन अभी दूसरा कंजंक्शन इफ, ये जो इफ कंजंक्शन है, इफ कंजंक्शन ये यूज होता है वर्बल क्वेश्चन, और इसमें वर्बल क्वेश्चंस में इफ कंजंक्शन उपयोग करें, यानी वर्बल क्वेश्चन है तो इफ कंजंक्शन का उपयोग होगा। कंजंक्शन में जो बदल होते हैं, अपन क्या देख रहे हैं, कंजंक्शन जहाँ पे कॉमा इंटूनेटेड कॉमा है, वहाँ कॉमा इंटूनेटेड कॉमा, इफ कंजंक्शन। उसके बाद में जो दिया गया, देखो WH वर्ड जो भी दिया गया है वो काय में होता है, WH क्वेश्चन में, WH क्वेश्चन में ही कंजंक्शन रहेगा, वैसा का वैसा ही, WH में वैसा का वैसा ही रहेगा। यानी व्हाट की जगह व्हाट, वेयर की जगह वेयर, हाउ की जगह हाउ, उसके बाद में विच की जगह विच का इस्तेमाल होगा, उसमें कोई बदल नहीं होगा। उसके बाद और एक कंजंक्शन इस्तेमाल होता है, जैसा कि वाक्य देखो, वाक्य अगर इम्पेरेटिव यानी आज्ञार्थी है, इम्पेरेटिव वाक्य है, तो फिर इसमें कंजंक्शन यूज करता है टू, यानी टू, कहाँ, कॉमा इंटू कॉमा की जगह टू कंजंक्शन का उपयोग करें, टू का उपयोग करें, ठीक है, टू का उपयोग होगा। तो समझ में आया, तो कौन से कंजंक्शन है, दैट, उसके बाद में इफ, उसके बाद में व्हाट, वेयर, ये कंजंक्शन है, और ये आखिरी का टू। तो इस प्रकार के कंजंक्शन में बदल होते हैं। अभी देखो टेंस में कौन से बदल होते हैं, देखो चेंजेस इन टेंस, यानी टेंस में कौन से बदल होते हैं, चेंजेस इन टेंस। अभी टेंस में कौन से बदल होते हैं ये देखेंगे। देखो ये है अपना डायरेक्ट स्पीच, यहाँ पे लिखो डायरेक्ट स्पीच, और ये कौन सा है, इनडायरेक्ट स्पीच। अभी टेंस में बहुत महत्वपूर्ण बदल होते हैं, कौन से, देखो अभी मान लो डायरेक्ट स्पीच में मैं, ये देखो सिंपल
सिंपल प्रेजेंट टेंस बिकम पास्ट प्रेजेंट, सिंपल पास्ट टेंस क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस बिकम सिंपल पास्ट टेंस। फॉर एग्जांपल बताता हूँ मैं तुमको, अगर वाक्य में ही इज डॉक्टर है, ही इज है, इसका